हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग इम्तियाज अहमद की बुक के पहले चैप्टर के चौथे पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें है पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में। तो इसमें है पूर्व ऐतिहासिक युग का आरंभ संसार के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पे हुआ था, और इसके कालक्रम के निर्धारण में भी एक रूपता नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे हुआ था। इस आरंभिक चरण को प्रस्तर युग कहा जाता है, मतलब स्टोन एज कहते हैं प्रारंभिक जो चरण था, क्योंकि उस समय के जो आदि मानव थे उनका जो जीवन था और उनके जो क्रियाकलाप थे के साक्ष्य पत्थर के बने हथियारों और औजारों के रूप में मिलते हैं। प्रस्तर युग के प्रस्तर युग को तीन चरणों में पुनः विभाजित किया जाता है, जिसमें है प्राचीन प्रस्तर युग और मध्य प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग। दक्षिण एशिया में प्राचीन प्रस्तर युग आज से लगभग 30,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पहले, और मध्य प्रस्तर युग जो था वो 10,000 वर्ष से लेकर 8,000 वर्ष तक, और नव प्रस्तर युग जो था वो 8,000 से 9,000 पूर्व तक रहा। श्रीलंका में प्राचीन प्रस्तर युग के श्रीलंका में सबसे जो प्राचीन था प्राचीन प्रस्तर युग का साक्ष्य मिला, वहां सबूत मिला है, जबकि पश्चिमी पंजाब यानी अब पाकिस्तान जो है उससे नव प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन प्रस्तर युग में पत्थर के टुकड़ों का उपयोग हथियारों के रूप में भी किया जाता था। प्राचीन में या बड़े और खुरदुरे पत्थर के बने होते थे और इनका उपयोग जानवरों का शिकार करने के लिए होता था। उस समय का आदि मानव का भोजन कंदमूल और पशुओं का मांस होता था, अतः उसे जंगल और पहाड़ों के दामन तलहटी यानी जो पहाड़ों का जो बॉटम हुआ, सबसे निचला वाला एरिया हुआ, उस पे ये लोग रहने के लिए मजबूर थे। इस काल से जुड़े हथियारों में पत्थर के चाकू, कुल्हाड़ियों के फल और खुरपी आदि शामिल हैं। किसमें? प्राचीन वाले में, प्राचीन प्रस्तर युग। इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष मिले हैं मुंगेर और नालंदा जिले में, तथा अविभाजित बिहार जो कि अभी वर्तमान में झारखंड है, वहां से भी अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। फिर अब पढ़ेंगे मध्य। 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन में, मध्य में और नव में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रस्तर युग के बारे में। तो मध्य प्रस्तर युग में क्या है? हथियारों के साथ औजारों के नमूने भी मिलते हैं, यानी ये लोग जो हथियार बनाते थे पशुओं का वध करने के लिए, अब उसके अलावा ये लोग अब औजार भी बनाने लगे, क्योंकि उस समय तक आदि मानव ने पत्थरों के उपयोग में अधिक प्रवीणता यानी बहुत ख्याति प्राप्त कर ली थी। फिर है इस काल के हथियार और छोटे छोटे पत्थर के हथियार जो थे ये छोटे छोटे पत्थरों के बने होते थे। उनका आकार बेहद बेहतर होता था, इनमें घाट और नोक भी होती थी, मतलब जो औजार होते थे उनका जो आकार होता था वो पहले से बहुत बेहतर हो गया था मध्य प्रस्तर युग में, और इनमें नोक भी होती थी। इनके नमूने भी प्राचीन प्रस्तर प्राचीन प्रस्तर युग के नमूने के साथ उपयुक्त स्थानों से मिले, मतलब इन स्थानों से यानी मुंगेर और नालंदा से मिले हैं, जिससे इन स्थानों पर मानव जीवन के विकास के निरंतर क्रम के प्रमाण मिलते हैं। अब पढ़ेंगे नव प्रस्तर युग, यानी 3 भाग में प्रस्तर युग को स्टोन एज को बांट दिया गया था, ये लास्ट है नव प्रस्तर युग। तो इसके जो अवशेष मिले हैं वो मैदानी क्षेत्रों में स्थित जगहों से प्राप्त हुए हैं, जो खाली मैदान थे वहां से नव प्रस्तर युग का अवशेष मिला है। इनमें प्रमुख है चिरांद, चेचर तथा श्वेतपुर, जो श्वेतपुर है वैशाली में, सेनुआर जो कि रोहतास में है, मनेर जो कि पटना में है। ये प्रमुख केंद्र है नव प्रस्तर युग के। और यहाँ से न केवल पत्थर के बने अत्यंत बल्कि हड्डी के, चिरांद बहुत फेमस है, चिरांद और चेचर से सबसे पहले हड्डी के बने हुए औजार मिले, और ये बहुत बार सवाल पूछा भी जा चुका है। स्मरणीय है कि यह सभी स्थान नदियों के किनारे स्थित हैं, यानी ये जितने भी स्थान थे ये सब नदियों के किनारे स्थित थे। यहाँ से प्राप्त सामग्री
आदि मानव के जीवन के संबंध में विस्तृत जानकारी तो प्रदान नहीं करती, मगर इतना संकेत अवश्य मिलता है कि जीवन शैली में अब कुछ निर्णायक परिवर्तन आए। जो पहले थे प्राचीन प्रस्तर युग से बेहतर हो चुका था अब नव प्रस्तर युग, लेकिन ये पूरी तरह से आदि मानव के जीवन का विस्तृत जानकारी नहीं देता है। फिर है जंगलों और पहाड़ियों के बीच रहने के बजाय अब मैदानी क्षेत्रों में। उस वक्त जो प्राचीन प्रस्तर युग था, उस वक्त लोग तलहट्टी में, मतलब जंगलों में और पहाड़ की तलहट्टी में रहने पे मजबूर थे, लेकिन अब लोग मैदानी क्षेत्रों में निवास करना शुरू कर दिए थे। कृषि का जो आरंभिक विकास हुआ और भोजन संजीहक यानी मतलब भोजन लोग खाने लगे थे अच्छे से पका के, की जगह आदि मानव अब स्थिर जीवन के चरण में आ गया था। यानी जब मैदान में रहना शुरू कर दिया इन्होंने, तो खेती भी करना शुरू कर दिया और भोजन भी एकत्रित करना इन्होंने शुरू कर दिया। प्रस्तर युग की जानकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है गुफा चित्र। बिहार का जो कैमूर का पहाड़ी है, वहां से बहुत मात्रा में गुफा चित्र मिले हैं। फिर नवादा में जमुई से ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं, मतलब जो गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, अगर बिहार से देखें तो कैमूर की पहाड़ियों से, नवादा से और जमुई से ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य भारत से प्राप्त गुफा चित्रों और इनमें, मतलब जो मध्य भारत में गुफा चित्र मिले हैं और जो बिहार के गुफा चित्र है, इनमें काफी समानता है। इन चित्रों में प्राकृतिक वस्तुओं के साथ मानव गतिविधियों जैसे शिकार, नृत्य आदि के भी दृश्य देखने को मिलते हैं। यानी इन चित्रों में उस वक्त के आदि मानव ने प्राकृतिक वस्तुएं तो बनाई थी, लेकिन उस वक्त के मानव की गतिविधियों, जैसे कि उस वक्त वो लोग शिकार करते थे, शिकार का बहुत उन लोग का मनोरंजन का एक ये था, चीज था, मनोरंजन करते थे शिकार से। नृत्य आदि का भी दृश्य इन्होंने दिखलाया है। इनसे आदि मानव की जीवन शैली को समझा जा सकता है। यानी गुफा चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है प्रस्तर युग का। नव प्रस्तर युग का जब अंत हुआ तो होते होते मनुष्यों ने तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया और इसे ही चारकोलिथिक युग कहा गया, ताम प्रस्तर युग कहा गया। इसमें लोगों ने धातु के रूप में तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसकी अवधि मानी जाती है 3000 से लेके 1500 ईसा पूर्व इसकी अवधि मानी जाती है। तदुपरांत यानी इसके बाद लौह युग, यानी पहले जो इस्तेमाल किया आदि मानव ने वो था तांबा का, वो नव प्रस्तर युग से शुरू हो चुका था। उसके बाद से आदि मानव ने लौह का एक युग आया और लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत में लोहे का उपयोग हुआ है लगभग 1000 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। यद्यपि कुछ पुरातात्विक शास्त्री इसे 1500 ईसा पूर्व से ही लोहे का, मतलब कुछ जो पुरातात्विक शास्त्री हैं, पुरातत्व शास्त्री, उन्होंने कहा है कि ये 1500 ईसा पूर्व भी हो सकता है, लेकिन अनुमान यही है कि 1000 ईसा पूर्व है। ताम प्रस्तर युग में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास मिलता है। इनमें 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा जो कि पश्चिमी पंजाब और मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में स्थित है। अब यह दोनों नगर जो है वो पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का इतिहास कई चरणों में प्रस्तुत हुआ है, परंतु इसका सबसे उन्नत जो चरण था वो 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व रहा है। इसका जो विस्तार रहा है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहा है, मगर बिहार में इसके अवशेष नहीं मिले। यानी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष इसमें नहीं मिले। फिर भी ताम प्रस्तर कालीन अवशेष भी सोनपुर और ताराडी यानी गया में और चिरांद, चेचर, मनेर और सेनुआर में मिले हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उस वक्त लोग हड्डी के बने औजार इस्तेमाल करने लगे थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।